नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश में बेकाबू हो रही कोरोना की दूसरी लहर लगातार चिंता बढ़ाती जा रही है। प्रदेश में एक दिन में 5,000 मरीज मिलने के बाद इंदौर, जबलपुर, उज्जैन सहित 12 शहरों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स के सदस्यों से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया। शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान बताया कि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल के अंत तक एक्टिव केस 1 लाख होने का अनुमान है। इसको हम उसके पहले रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में एक कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं। केंद्र से हमने चर्चा की, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। हमने 1 लाख इंजेक्शन मंगाए हैं। उन्होंने कहा कंपनियों से प्राइवेट अस्पताल को भी जोड़ा है। 350 वेंटिलेटर भी केंद्र सरकार से जल्द मिलेंगे। हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बोले, मैं जनता से अपील करता हूं कि अनावश्यक रूप से घरों से न निकले, मास्क लगाएं। अभी 11 बजे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक मैं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ वल्लभ भवन में करने जा रहा हूं। कोविड से संबंधित मुद्दों पर उनसे मैं चर्चा करूंगा। जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है, इस महीने के अंत तक एक्टिव केस बढ़ने की संभावना लगभग 1 लाख के आसपास है। हम बीच में रोकने की कोशिश करेंगे उसको। इसलिए कुछ जगह लॉकडाउन और बाकी प्रक्रियाएं प्रारंभ की है, लेकिन मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि संक्रमण की बढ़ती दर को रोकना है तो कृपया करके अनावश्यक रूप से घरों से ना निकलें, मास्क जरूर लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाएं, हाथ साफ रखें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य कोविड के संक्रमण से बचने का व्यवहार अगर हम करेंगे तो सुरक्षित रहेगा। अस्पतालों में बिस्तर बढ़ने का क्रम जारी है। हम लोगों ने बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कोविड केयर सेंटर हर जिले में एक खोलने का फैसला किया है। भोपाल, इंदौर में बड़े सरकारी भवनों में कहां-कहां हम सेंटर बना सकते हैं, उस पर एक टीम काम कर रही है। एसीएस राजौरा उसको देख रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से बनी रहे। मैं बताना चाहता हूं कि हमें 3 दिन पहले 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी, लेकिन हमने चर्चा की केंद्र सरकार से। हमको ऑक्सीजन मुख्यतः गुजरात और उत्तर प्रदेश से, थोड़ी सी महाराष्ट्र से प्राप्त होती है। अब भिलाई स्टील प्लांट से भी अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ हो गई है। वर्तमान में पर्याप्त उपलब्धता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर पूरी नजर रखी जा रही है। एक कमेटी उसके लिए बनाई है। कल जहां 3 दिन पहले 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो रही थी, वहां कल 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमको प्राप्त हुई है। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत बोरी खुर्द गांव में शनिवार की सुबह पति के द्वारा पत्नी की निर्गमता से बेलन से पत्नी की हत्या मामला सामने आया है। बोरी खुर्द गांव लक्ष्मी आदिवासी का शव लहूलुहान अवस्था में उसके घर पड़ा हुआ और शव के पास पति कमलेश आदिवासी बैठा हुआ था। घटना शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात की है, जिसकी सूचना हटा पुलिस को आसपास के पड़ोसियों द्वारा 100 डायल से प्राप्त हुई थी। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए हटा भेजते हुए जांच में लिया है। हत्या के पीछे की वजह अभी अज्ञात बताई जा रही है। पुलिस के द्वारा भी अभी तक हत्या को लेकर पति पत्नी के बीच क्या विवाद था, कुछ कहा नहीं गया है। हालांकि गांव में चर्चा का विषय
है। पति घर में बैठकर रोटियां तोड़ता रहा और गरीबी की हालत में पत्नी बच्चे यहाँ वहाँ मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। इसी को लेकर पति पत्नी के बीच काम धाम को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। रोज रोज के ताने से तंग आकर पति ने पत्नी की बेलन के प्रहार निर्गमता से हत्या कर दी और रात भर शव के पास बैठा रहा। घटना की खबर लगते ही हटा एसडीओपी थाना प्रभारी के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं पति के द्वारा पत्नी की निर्दयता से हत्या की गई, इसको लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। रतिया शहर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए कलेक्टर संजय कुमार और एसपी अमन सिंह राठौड़ ने शनिवार को मुख्य बाजार का राउंड लेकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से वजह जानने के लिए बाजार में तैनात अमले को निर्देशित किया। राजगढ़ चौराहे पर एएसपी कमल मौर्य, एसडीओपी सुमित अग्रवाल, कोतवाली टीआई धनेन्द्र भदौरिया और यातायात प्रभारी होतम सिंह बघेल के नेतृत्व में फालतू घूमने वालों को पुलिस ने घर पर रहने की हिदायत दी और वाहनों की हवा निकली और चालान और उठक बैठक भी लगवाई। सड़क पर फालतू घूमते मिले लोगों ने पुलिस के सामने कई तरह के बहाने बनाए, लेकिन उनकी एक नहीं चली। वहीं कोतवाली टीआई धनेन्द्र सिंह भदौरिया ने लॉकडाउन में दुकानें खोलने पर 2 दुकानदारों के विरुद्ध धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज कर उनकी दुकानें सील की। जबलपुर के चरकवा थाना अंतर्गत कटोरी गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी। शाम को घर से टहलने की बात कहकर घर से निकले प्रीतम पटेल और मुन्ना पटेल की लाश सुबह परिजनों की मिली। देर शाम परिजनों से प्रीतम पटेल ने कहा कि वो टहलने जा रहा है, जिसके बाद रात तक वो घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद सुबह प्रीतम पटेल की रक्त रंजिश लाश परिजनों को मिली। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद चरगवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कार्रवाई कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। वहीं परिजनों ने बताया कि प्रीतम पटेल का कोई पुराना जमीनी विवाद चल रहा है, जिसके कारण परिजनों को संभावना है कि उन्हीं लोगों ने प्रीतम की हत्या की है। वहीं प्रीतम पटेल गांव के सरपंच के साथ मिलकर सरपंच का काम भी संभालता था। वहीं पुलिस अब अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को मृतक के सिर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। ये थाना चरगवा अंतर्गत ग्राम कटोरी निवासी कैलाश पटेल ने थाना चरगवा आकर रिपोर्ट की थी कि उन्हीं के गांव के प्रीतम सिंह पटेल करीब 55 वर्ष के हैं, जिनकी डेड बॉडी वहां पे एक रामदयाल ठाकुर के मकान के सामने से जो रोड जा रही है कंक्रीट की, वहाँ पे पड़ी हुई है। जिस पर मौके पे हमारी चरगवा पुलिस सीएसपी साहब और एफएसएल टीम मौके पे पहुंची और डेड बॉडी को पीएम के लिए अभी यहाँ मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है किसी ने जो है सिर पे कोई चोट पहुंचाई है, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई है। मर्ग में पीएम प्राप्त करके इसमें मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई की जाती है। किसी पे कुछ सामने आया है क्या, कुछ विवाद वगैरह? अभी प्रथम दृष्टया ऐसा ज्ञात हुआ है कि गांव में ही शराब पीकर कुछ लोगों से वाद विवाद हुआ था, जिस संबंध में हम तस्दीक कर रहे हैं। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। भोपाल के कोलार और शाहपुरा क्षेत्र में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 19 अप्रैल तक पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया गया है। शनिवार को लॉकडाउन के पहले दिन क्षेत्र में बाजार पूर्णतः बंद रहे और जरूरी कार्यों के अलावा पूर्णतः आवाजाही भी बंद रही। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इक्का दुक्का लोग ही अपने आवश्यक कार्य से बाहर निकले। कोलार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर फीवर क्लिनिक पर जांच कराने पहुंचे लोग धूप में खड़े रहे। यहाँ रोजाना 250 से 300 लोगों की जाँच की जा रही है, जिसमें 45% से अधिक लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पन्ना के एनएच 39 के बगल से विवादित आदिवासियों की जमीन बीजेपी नेता द्वारा हड़पने के मामले में 4 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला और कोतवाली पन्ना पहुंचकर थाने का घेराव किया। जमीन हड़पने वाले बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, युवक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत भूरिया सहित कांग्रेस नेता और जमीन विवाद से पीड़ित आदिवासी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।